हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ दैट इज़ हाउ टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि आजकल की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों को सही पैटर्न नहीं पता पेपर को अटेम्प्ट करने का, तो इसीलिए मैं इस पर अपने जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं या जो मार्कर है या चेकर है उसको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग दी कॉपी चेकिंग, उनको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर वेटेज मिले, तो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे बहुत अननेसेसरी की चीज़ें भी कॉपीज़ के अंदर कई बार लिखते हैं, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की अननेसेसरी की चीज़ें जो हैं वो अपनी कॉपीज़ के अंदर ना लिखें। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बस कॉपी, नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती। आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं जिससे आपने पेपर्स अच्छे से अटैम्प्ट करें, तो आई थिंक बहुत अच्छे से आप पेपर्स अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू अटैम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है, तो मैंने यहाँ पर उसके बारे में आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर है आपकी जो कॉपी की मार्किंग करता है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी जो मार्किंग है वो प्रॉपर होगी, तो आपको भी मार्क्स सही मिलेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको बच्चे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन पेपर का जो आपका पैटर्न है उस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से कॉपी की मार्किंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर में दिए हुए हैं उनको, क्योंकि सबसे पहला जो पेज होता है उस पर हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं पेपर के, तो पेपर को आप प्रॉपरली ओपन करिए, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, मतलब पढ़िए अच्छे से, समझिए कि कहाँ पर आपको क्या करना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें उसमें देखिए। तो सबसे पहले हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, कितने क्वेश्चंस हैं, विच क्वेश्चन इज़ कंपलसरी, उसमें जो अनिवार्य प्रश्न है वो कौन सा है, कंपलसरी क्वेश्चन वो कौन सा है। मीन्स कंपलसरी है तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। और में जहाँ चॉइस है वहाँ आप चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपना अटेम्प्ट करेंगे। फिर वेटेज ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन की मार्किंग है वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का है, 2 का है, 5 का है, 2.5 का है, 10 का है, 20 का है, ये आप ज़रूर देखिए। क्योंकि वेटेज के अकॉर्डिंग हमारा जो उसका मैटर है उसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता है। यानी हम जो कितना ब्रीफ में लिखना है और कितना डिटेल में लिखना है, यदि क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है तो हमें उतना अकॉर्डिंगली डिटेल करना पड़ेगा, लेकिन यदि क्वेश्चन का वेटेज कम है तो हम उतना टू दी पॉइंट चीज़ों को लिख के उसे समराइज़ करेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आधा पेज भर देते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, बल्कि जो एग्ज़ामिनर है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है कॉपी चेक करने में। उसके वजह से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो बहुत जब पजल हो जाता है तो वो मार्किंग प्रॉपर नहीं करता, मतलब करना चाहता है वो कर नहीं पाता, क्योंकि उसको वो सिर्फ आपका मैक्सिमम उसकी वर्ड लिमिट होती है 20 वर्ड्स, और 20 वर्ड्स में आपने लिख दिए करीब 50 to 100 वर्ड्स। अब 50 to 100 वर्ड्स वो क्यों पढ़े आपके वो 20 वर्ड्स के लिए? आपको पता होना चाहिए इतना मतलब जो है मार्किंग है बहुत फास्ट करनी होती है, आपको रिज़ल्ट भी टाइमली डिक्लेयर करने होते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है, बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है कॉपी चेकिंग के समय, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ अननेसेसरी मटेरियल अपने क्वेश्चन में जब तक ज़रूरी नहीं है, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली उतना ही मटेरियल आप प्रोवाइड कराएं जितना नेसेसरी है। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको वर्ड लिमिट दी हुई होती है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी भी वर्ड लिमिट दी है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट आपकी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड लिमिट, अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट जो है अपने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए कि वो 250 वर्ड्स का है, 500 वर्ड्स का है, अप्रॉक्सीमेट वर्ड, ऐसा नहीं है आपको 250 वर्ड्स हैं तो 250 ही लिखने हैं, 251 नहीं लिख सकते, या आप 270 तक नहीं लिख सकते, या आप 230 नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका आंसर जो है वो पूरा आना चाहिए उसके अंदर। इसी तरह 500 वर्ड्स की लिमिट होती है, तो 500 ऐसा नहीं है कि आप 500 हो गए उसके आगे आपका एक भी वर्ड होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है यदि वो फुलफ़िल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, 400 वर्ड्स में भी यदि लिमिट कंप्लीट हो रही है तो आपके जो है आंसर ठीक है। लेकिन हाँ, यदि उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि एनी डायग्राम, ग्राफ एट्सेट्रा इज़ देयर नेसेसरी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आंसर। आप जो आंसर दे रहे हैं क्या उसके अंदर कोई ग्राफ है या डायग्राम है, ऐसा कुछ है क्या? यदि ऐसा कुछ है तो आप उसको ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन का वेटेज बढ़ाता है। उससे आपकी मार्किंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि डायग्राम्स और ग्राफ्स ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। अब ये नहीं कि आपने डायग्राम बना दिया, उसकी लेवलिंग नहीं की। नामांकित चित्र हमेशा होता है, नामांकित चित्र बनाना होता है आपको। लेवल्ड डायग्राम मीन्स आप जो डायग्राम बना रहे हैं उसकी प्रॉपर लेवलिंग करिए। जो ग्राफ है उसके अंदर जो स्केल है वो प्रॉपर मेंशन करिए। उसके जो भी आपके जो आपने एक्सिस पे आपने जो पैरामीटर्स डाले हैं वो पैरामीटर्स, आपने स्केल जो लिया वो सभी चीज़ें, फुटनोट वगैरह जो नेसेसरी है वो सब चीज़ें आप मेंशन ज़रूर करिए, तब भी वो जो है आपको वेटेज देगा। अब आपने किसी जो है ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल बना दी, प्लांट की लाइफ साइकिल बना दी, बट उसके अंदर कोई आपने स्टेजेस के नाम नहीं लिखे, उसके अंदर आपने कोई लेवलिंग नहीं की, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मेंशन नहीं किया, तो वो आपका डायग्राम बनाना और ना बनाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए डायग्राम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब बात आती है कि यदि हम डायग्राम हैं तो भी क्या वर्ड लिमिट हमारी वही रह जाती है? नहीं, यदि आपका डायग्राम है उस क्वेश्चन के अंदर या ग्राफ है तो अकॉर्डिंगली जो है हमारा मैटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। मीन्स हमारा डायग्राम कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अंदर वो किस चीज़ों को, किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा है, किन चीज़ों को समझा पा रहा है जो हमने लेबल डायग्राम बनाया है। यदि वो अपने आप में सफिशिएंट है तो फिर आप बस जस्ट 2-4 लाइंस में आपको अपने क्वेश्चन को समराइज़ कर सकते हैं। लेकिन और वो भी ज़रूरी है कि यदि क्वेश्चन का वेटेज तो हमें देखना ही पड़ेगा। और यदि अब लाइफ साइकिल है, कई बार लाइफ साइकिल जो है पूरे 10 मार्क्स में आ जाती है, लेकिन लाइफ साइकिल जो है पूरी लाइफ साइकिल को ड्रॉ करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप यदि उसको पूरा ड्रॉ कर देते हैं और 1-2 पॉइंट उसके बारे में लिख दें तो 10 मार्क्स इस मतलब वो आप 10 मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है वो। तो हमें पहले जो है वेटेज देना चाहिए डायग्राम्स को और जो हमारे ग्राफ्स जो भी नेसेसरी हैं। तो इसीलिए जो डायग्राम्स यदि हैं तो उनको ज़रूर हम मेंशन करें अपने क्वेश्चन के अंदर और प्रॉपर लेबलिंग के साथ। तो अकॉर्डिंगली आपको जो राइटिंग वर्क है वो अपना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा कंपैरेटिवली। और आप नहीं तो राइटिंग सोचेंगे कि भाई 250 वर्ड भी लिखने, आपने यदि डायग्राम नहीं बनाया और वर्ड लिमिट कंप्लीट कर दी तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी थ्योरी, क्योंकि डायग्राम ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। तो उसको देख के ही सामने वाले को समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि आपको इस आंसर को आपने कितने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है या आपको ये कितने अच्छे तरीके से आता है। बहुत सारी चीज़ें मेरी नोटिस में जो आती हैं कि बच्चे डायग्राम बहुत रफ़ डायग्राम बनाते हैं, मतलब उसमें पता ही नहीं चलता वो बताना क्या चाह रहे हैं, क्या बना रहे हैं। बस एक जस्ट ड्रॉ मतलब लाइनें खींच दी हैं या बिल्कुल रफ़ डायग्राम आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हमेशा मैंने जितने भी अपने वीडियो अपलोड किए हैं उसके अंदर यदि मैंने डायग्राम बनाए हैं तो आपने देखा होगा, सपोज़ मान लो कोई भी मैंने एक सपोज ये अमीबा ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, अमीबा के अंदर हमारा क्या क्या चीज़ें हैं तो उसकी प्रॉपर तरीके से हमें जो है वो मार्किंग करनी चाहिए। अब जैसे ये मैं देखूं, जैसे ये इसका स्यूडोपोडिया कूटपाद, ये एक्टोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस,
दिस इज फूड वैक्यूल। तो यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया उसकी बस लेबलिंग जो है मैंने प्रॉपर तरीके से कर दी। तो इस डायग्राम से पता ही, देख के ही पता चल रहा है कि अमीबा किस तरह का होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो इस तरह से हम यदि डायग्राम को प्रॉपर तरीके से वेल लेबल्ड, हमेशा लेबलिंग कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले जो मैंने फाइल से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने बताया है। तो यदि हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वो अपने आप में इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि मतलब हमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, कि वो डायग्राम ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी सेक्शंस इन द पेपर। जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी, इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइडेड होता है। कोविड की वजह से अभी जो न्यू पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रॉपरली पढ़ना है आपको। और उसके बाद यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आपके रूम में जो भी इन्विजिलेटर है उससे आप कंफर्म कीजिए, लेकिन पेपर को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करिए। अब जो इस वाले पार्ट को जब देख के मेरे को महसूस हुआ है कि बच्चे किस तरह की गलतियां करते हैं। मीन सपोज क्वेश्चन पेपर के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन हैं, जिसमें सेक्शन ए फॉर कंपलसरी क्वेश्चन, जिसके अंदर जनरली 1 और हाफ मार्क क्वेश्चन होते हैं। और जिनका नंबर 1 जनरली 5 to 10 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। अब जब ये क्वेश्चंस आप सेक्शन ए को जब भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये कॉमनली बता रही हूँ, बाकी जो है वो अलग अलग जगह के अनुसार, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग बोर्ड्स के अंदर इनका पैटर्न अलग अलग हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं सेक्शन ए के अंदर आपका ये इस तरह के क्वेश्चन हो, सेक्शन बी में भी हो सकते हैं, सेक्शन सी में भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी हो सकते हैं, 1 लाइन जो 1 वर्ड आंसर भी हो सकते हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब इस तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट में आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तो प्लीज़ जितने भी उस सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस हैं उनको आप कंटिन्यूएशन के साथ अटेम्प्ट करें। और हमेशा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे पहले आप कौन से सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन ज़रूर मेंशन करें। उस सेक्शन के अंदर आप उसका नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर, जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी है आप वो ज़रूर मेंशन करें। आगे पीछे भी कर रहे हैं तो आप नंबरिंग आगे पीछे कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है आप 1 के बाद 2 ही करें, हो सकता है 1 के बाद 4th करें, हो सकता है उसके बाद 6 करें, तो आप नंबरिंग आगे पीछे कर दीजिए। बट ऐसा नहीं करना है, आप क्वेश्चन तो 6 नंबर का अटेम्प्ट करने पर सेकंड, यहाँ पर जब सेकंड नंबर पे आप 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बट नंबर आप सेकंड डाल रहे हैं, ये दिस इज़ द रॉन्ग वे। क्योंकि सामने वाला जब कॉपी चेक करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उस कंफ्यूजन में कई बार मार्किंग गलत हो जाती है, क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा है कि आपने क्वेश्चन सेकंड किया है बट आपने तो क्वेश्चन 6 किया है वहाँ पर। अब आंसर तो वो 6 का है, आपने तो सेकंड नंबर पे लिख दिया है, क्योंकि आप क्वेश्चन तो पूरा रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो वो मार्किंग पूरी गलत हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने। दूसरा जो मैं चीज़ कह रही हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हों तो उनको सीक्वेंस में मतलब कहने का मतलब एक कंटिन्यूएशन में, मीन्स 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चंस को रेगुलरली आप चाहे आगे ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यूएशन में अटेम्प्ट करें। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उस जगह 2-4 लाइन छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, बट ऐसा ना करें सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन एक जगह कर दिया आपने, फिर सेक्शन बी पर आ गए। ये कई बार तो ऐसा भी होता है, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, फिर सेक्शन बी कर लिया, सी कर लिया, फिर बी के बाद कोई क्वेश्चन याद आ गया, फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन कर दिया, फिर अब वहाँ पर आपने सेक्शन नंबर भी नहीं डाला, आपने नंबरिंग भी नहीं डाली प्रॉपर, और आपने तो उसको अटेम्प्ट किया है। अब कॉपी चेकिंग वाले के लिए कितनी जटिल परिस्थितियाँ होती हैं वो, कि वो मार्किंग कैसे करे, तो यहाँ पर जो मार्किंग है वो कैसे करें, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है।
तो आप प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान दें कि कभी भी जब इस तरह से जो है वो चेंजेस ना करें कि आप सेक्शन बी के बीच में फिर सेक्शन ए का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, फिर सी के बीच में आप अटैम्प्ट कर रहे हैं। आप जो भी है सेक्शन उसका इस तरह के जिसमें क्वेश्चंस हैं उनको रेगुलरली एक कंटिन्यूएशन के साथ अटैम्प्ट करें, उसमें मार्किंग भी ईजी होगी और आपको भी प्रॉपर उसका वेटेज मिल पाएगा। दूसरा, सपोज सेक्शन बी से आप फिर अटैम्प्ट करना शुरू, यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं, यूनिट में से आपको सेक्शन जो है सिलेक्ट करना है, तो आप किस यूनिट का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं उसका नंबर प्रॉपर डालें। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो वो क्वेश्चन सेकंड नंबर पर अटैम्प्ट किया है और क्वेश्चन नंबर वो 8 है, एक्चुअल में पेपर के अंदर तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बट आपने सेकंड नंबर पर अटैम्प्ट किया है तो आपने वहाँ पर नंबर 2 डाल दिया। दिस इज ऑल्सो अगेन रॉन्ग वे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, आप तो कौन सा सेक्शन है, कौन सी यूनिट का और कौन सा क्वेश्चन आप नंबर कर रहे हैं। जो एक्चुअल नंबर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर मेंशन है वही नंबर आप अपनी आंसर शीट के अंदर मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत मिस्टेक करते हैं इस तरह के बच्चे, जिसकी वजह से भी उनको कई बार मार्किंग प्रॉपर नहीं मिल पाती। फिर वो जो है ब्लेम करते हैं टीचर्स को। गलती तो आप भी कर रहे हैं ना, टीचर्स को ब्लेम क्यों कर रहे हैं आप, कॉपी चेकर्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं आप। प्रॉपर आप खुद इस चीज़ में सोचिए ना कि आप यदि इस तरह से आपके सामने कॉपी आएगी तो क्या आप प्रॉपर तरीके से उसे चेक कर पाएंगे, क्योंकि मार्किंग जो करनी है उसके मार्क्स जो ऊपर चढ़ाने हैं वो कितनी बार उनको कट करेगा। उसको तो जो है क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स एक ही जगह चढ़ाने हैं सारे। ऐसा तो नहीं है कि हर पॉइंट जो है क्वेश्चन नंबर जो इसमें फर्स्ट के चढ़ाने हैं, फिर सेकंड के चढ़ाने हैं, फिर थर्ड के चढ़ाने हैं, फिर फोर्थ। ऐसा तो नहीं होता। हमेशा ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के मार्क्स एक जगह चढ़ाने हैं। तो अब वो कब तक आपके ढूंढ के पूरी नोटबुक के अंदर आपकी जो आंसर शीट है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर ढूंढेगा कि आपने कहाँ पर अटैम्प्ट किए, फिर उनको ऐड करेगा और उसके बाद वो मार्क्स चढ़ाएगा। तो प्लीज़ इस तरह की गलतियाँ रिपीट मत करिए, ये आपके लिए ही नुकसानदायक है। उसके बाद जो भी सेक्शन है उसके में सबसे बड़ी चीज़ है आप सेक्शन, फिर कौन सी यूनिट का कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंशन करें, जिससे कि जो चेकर है उसको आपकी कॉपी चेक करना इजी हो जाए। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये मैंने बहुत जनरल वीडियो बनाया था और मैं बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है बहुत समय से फेस कर रही थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों तक एक जो लार्ज स्केल पे किस तरह से मैं आपको समझाऊं, किस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और आई होप सो कि आप फ्यूचर में जो है इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।